बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यपाल को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने से संबंधित अपनी राय भेज दी है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है। और इस बीच ताजा जानकारी ये मिली है कि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा सदस्यता पर सीएम हेमंत सोरेन की खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से ये कहा गया है पार्टी की ओर से कि अभी तक कोई भी जानकारी सीमावास को नहीं मिली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट को लेकर ये कहा गया कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खतरा अभी विधानसभा सदस्यता पर हेमंत सोरेन की अभी बना हुआ है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है उनकी इस पूरे मामले को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने जो राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है उसमें पूरी डिटेल भेज दी गई है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में अपनी राय भेज दी है। हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। राज्य के पुलिस कर्मियों की चेहरे में मुस्कान आज होली नहीं है, लेकिन होली का उत्साह जरूर सड़कों पर है। विभिन्न राज्य के कोने कोने के पुलिस कर्मियों के बीच एक उत्साह का एक माहौल है। और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है, रहेगा कि यहाँ के हर कर्मचारी खुले मन से निर्भीक होकर काम करे और राज्य को एक दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है कि राज्य में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये उनके पास ये माइंस है, ये उन्होंने नहीं बताया। अब आप समझिए कि इससे बड़ी बैंकरप्सी या इससे बड़ी करप्शन या इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है। क्या आप खुद माइंस मिनिस्टर हो, माइंस ले लेते हो, माइंस की अवधि बढ़ा देते हो, मुख्यमंत्री साइन कर देते हो, व्यापार में कर लेते हो। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन किया था। उस कंप्लेन का संज्ञान लिया था माननीय गवर्नर साहब ने, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में काफ़ी जिरह हुई। कई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कोर्ट हुए, और फाइनली चुनाव आयोग ने यह माना कि ये बहुत बड़ा क्राइम है, करप्शन है, और इसके आधार पर उस व्यक्ति की सदस्यता जानी चाहिए, जो कि हेमंत सोरेन की गई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि सर, जो बंद लिफाफे में कहा जा रहा है कि राजभवन में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आया है, अगर मुख्यमंत्री के विपरीत अगर ये फैसला आता है तो कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है उसमें? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के विरुद्ध यह फैसला आता है तो ये मुख्यमंत्री इसमें नए नेता के चुनाव के लिए किसी को आगे कर सकते हैं। इसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। और जहाँ तक महामहिम के अधिकार का सवाल है, संविधान की धारा 192(2) के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(8)(a) और 9(a) के तहत कोई जनप्रतिनिधि दोषी पाया जाता है या उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार
माननीय महामहिम राज्यपाल को है, और ये ऐसा कदम अगर उठाते हैं तो ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वे अपने से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव में जा सकते हैं।